श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल और केवल भक्ति मार्ग में आगे बढ़कर ईश्वर की प्राप्ति कर लेना है। यह मनुष्य देह बहुत दुर्लभ है, बहुत ही मुश्किल से और कृपा से मिलता है। भगवान की अहेतु की कृपा जिस पर होती है, भगवान उसे मनुष्य देह देते हैं। इस मनुष्य देह की विशेषता होती है कि इसी शरीर से साधन भजन करके, भगवान से अपनापन करके, भगवान के आश्रित होकर वह भगवत प्राप्ति कर सकता है। अन्य देह में, अन्य शरीर में भगवत प्राप्ति का मार्ग नहीं है। परंतु व्यक्ति भोगों में इतना अपने समय को बर्बाद कर देता है तो उसके पास भजन करने, भक्ति करने का समय नहीं रहता। उसके पास अपना वो शरीर नहीं रहता जो भक्ति के लिए, भजन के लिए आवश्यक होता है। शरीर के भोगों में इतना रत हो गया है व्यक्ति कि उसे अपनी जीवनी शक्ति जो खो रहा है उसका आभास ही नहीं है। यदि आप धन कमा रहे हो तो धन का लोभी व्यक्ति धन को इकट्ठा करने में ही समय बर्बाद कर रहा है, उसे वह खर्च नहीं करता है। आप शरीर की जो संचित ऊर्जा है, वास्तविक ओज शक्ति जिसे कहते हैं, वह वीर्य होती है। इसे आप बहुत तेजी से आप खर्च कर रहे हो। कैसे? आप उस लोभी व्यक्ति की तरह बनो ना, जो धन को कमाने में तो पूरी शक्ति लगा रहा है परंतु खर्च करने में बहुत ही कंजूसी कर रहा है। इस कंजूस व्यक्ति की तरह क्यों नहीं बन जाते हो? यदि आप वीर की रक्षा करने में इस कंजूस व्यक्ति की तरह बन जाओगे तो आपके अंदर बहुत बड़े बल का भंडार होगा, क्योंकि वीर बहुत ही जीवनी शक्ति है। कैसे? आपका वीर सबसे ऊंची स्थिति की धातु है। जब भोजन आप करते हो, उस भोजन का पाचन होता है और रस बनता है। कुछ दिनों के बाद यह रस धीरे धीरे खून में बदलता है। शरीर खून का निर्माण करता है इसी रस से। फिर धीरे धीरे इस खून से हमारा मांस बनता है, फिर धीरे धीरे मेद बनता है, अस्थि बनता है, मज्जा बनता है, तब जाके अंत में मज्जा के बाद हड्डी, मज्जा के बाद अंत में वीर बनता है। और यह वीर किसी कोटर में, किसी कोठरी में, किसी पेट के अंदर कहीं नहीं होता। ये पूरे शरीर में एक ओज के रूप में संचित होता है, जो कि शरीर को देखने से ही पता लगता है कि सामने वाला वीरवान है। ये चेहरे को देखने से ही पता लगता है। अब हम लोग करते क्या हैं, इस वीर शक्ति को जो हमने प्राप्त की है बहुत मेहनत करके, उस कंजूस व्यक्ति जो धन का लोभी है उसकी तरह ना खर्च करके बहुत गलत तरीके से खत्म कर रहे हैं। इस वीर का वास्तविक उपयोग संतान उत्पत्ति है। जब संतान उत्पत्ति की जाती है तो इस वीर की बहुत बड़ी महिमा होती है, इससे संतान उत्पत्ति होती है। पुरुष के वीर के शुक्राणु से और स्त्री के अंडाणु के मिलने से एक नई उत्पत्ति होती, संतति की उत्पत्ति होती है। अब जो व्यक्ति है समाज का, वह इसे मनोरंजन के रूप में ले रहा है और दिन में कई बार इस वीर शक्ति को खो रहा है। ऐसे में वह शरीर से बहुत कमजोर हो जा रहा है। उसकी सोचने की क्षमता, उसकी याददाश्त पावर धीरे धीरे कम होती है, उसकी आंखों से देखने की क्षमता कम हो जाती है, उसके बाल कमजोर हो जाते हैं, वह उत्साहहीन होने लगता है। यह शुरुआत में नहीं होता, लेकिन आप कई वर्षों तक ऐसा करोगे, जीवनी शक्ति को लगातार खोगे तो आप बहुत कमजोर हो जाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ने की बात तो बहुत दूर है, आप सांसारिक मार्ग में भी उन्नति नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए हमें वीर रक्षा करना बहुत आवश्यक है। अब वीर कैसे बनता इसके बारे में हमने बताया। और यह बात भी आप सुन लीजिए कि आपका जो भोजन है वह आपने लगभग 20 दिन 25 दिन जो भोजन किया है, वह लगभग 40 ग्राम 50 ग्राम वीर बनाता है 20-25 दिन के भोजन करने से। तो आप समझिए कितने महत्वपूर्ण वीर को आप यूं ही खो रहे हो। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस जीवनी शक्ति को संजो और भगवत प्राप्ति के मार्ग में, दीन जनों, दुखी जनों की सेवा के रूप में एवं आप संत महात्माओं की सेवा के रूप में इस वीर शक्ति का अपने शरीर बल का उपयोग करो। अब ब्रह्मचर्य रहने के उपाय देखिए। आप का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, जिसका उद्देश्य भगवान की प्राप्ति हो जाता है,
तो वह अपने ब्रह्मचर्य पर सबसे पहले दृष्टि डालता है, वह ब्रह्मचारी होना चाहता है। ये बहुत अच्छी बात है। आपको अपने लक्ष्य को बदलना है। शरीर के भोगों को खूब खा पी के और भोग विलासिता में जीवन बिताओगे तो शरीर रोग से ग्रसित हो जाएगा, रोग आपके शरीर में आ जाएंगे, आप दीर्घायु से अल्पायु हो जाओगे, है ना। तो आप भोगों में न फंसकर आप अच्छे कर्म करने में अपने को लगाइए, भगवत प्राप्ति में लगाइए, आप सेवा भाव में लगाइए। यदि आप बहुत बड़े व्यसनी हो, कामी हो, तो आपको करना क्या है कि आप अपने जीवनी शक्ति को संचित करिए। कैसे करना है? सबसे पहले आपकी जो इंद्रियां हैं, आंख ये आपकी इंद्रिय है, जीभ आपकी इंद्रिय, हाथ पैर इंद्रियां हैं, ये सब आपके शरीर की इंद्रिय, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ये सब आपका। अब आपको आंख पर कंट्रोल करना है। अपने आंख से गलत चीज न देखो, अपने कान से ना गलत चीज सुनो। आपने किसी स्त्री को गलत भाव से देखा तो आपके अंदर काम भाव आ जाएगा। किसी भी स्त्री का चेहरा मत देखो, अगर एक बार चेहरा दिख गया तो तुरंत नजरें उठा लो, दोबारा उसके आंखों चेहरे को नहीं देखो, उसके शरीर को न देखो और दूर चले जाओ। यही बात है। यदि अभी आपने आंखों से देखा और आप पर कोई सत्संग का प्रभाव नहीं, कंट्रोल नहीं, नाम जाप नहीं कर रहे, भगवान के शरण में नहीं हो, तो आप मतलब फिसल सकते हो। आप फिसल सकते हो क्योंकि सबसे पहले ये आंखें ही होती हैं जो गलत चीज देखती हैं, ये कान ही होते हैं जो गलत चीज सुनती हैं। उस देखने से सुनने से मन में एक भाव उत्पन्न होता है, वह भाव आपको गिरा सकता है कि चलो काम कीड़ा की जाए। तो इसी से पतित हो रहा है व्यक्ति। आपने आंखों से देखा ही नहीं, कान से सुना ही नहीं, तो इस तरह की भावना नहीं होती है। आज देखो छोटे छोटे बच्चे बच्चियां गलत काम कर रहे हैं, इसमें मोबाइल की बहुत बड़ी भूमिका है। इस मोबाइल के कारण छोटे छोटे बच्चे बच्चियां गलत काम कर रहे हैं। आजकल के जो आधुनिक फिल्म आ गए हैं उसका भी प्रभाव इसमें पड़ रहा है। आधुनिक फिल्म ब्रह्मचर्य का नाश में बहुत सहायक है। तो आधुनिक फिल्मों नाटकों से बचिए, वहीं मोबाइल का सदुपयोग करिए। अपने पढ़ाई में इसको आप यूज कर सकते हो, सत्संग को सुनने में यूज कर सकते हो। और इसमें भरा तो बहुत कुछ है, कूड़ा भी भरा है और अच्छी चीज भी भरी है। आप जैसा इसका उपयोग करना चाहो, मोबाइल का सदुपयोग करना सीखो। आंखों को और कानों को कंट्रोल रखिए। वहीं खान पान आपका सही होना चाहिए। यदि आपने बहुत तीखा मसालेदार भोजन किया है तो ये काम भावना को बढ़ाता है। सात्विक भोजन जो भगवान को अर्पित किया गया है उस भोजन को प्राप्त करिए। उस भोजन को प्राप्त करने से, भगवान को अर्पित करके भोजन को आप प्राप्त करेंगे तो सात्विक बुद्धि आएगी। सात्विक बुद्धि से आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ोगे। वहीं आप बाहर का ही ऐसा खा लोगे, मांस मदिरा पियोगे, तो आप राक्षसी प्रवृत्ति के हो जाओगे। आपका पतन निश्चित है और इसको पीने खाने से आपको घोर नरक में बहुत ही कष्ट होगा। इसलिए हमारी बात मानकर अपने खान पान पर कंट्रोल रखो। जब आपका इंद्रियां कंट्रोल होंगी तभी ब्रह्मचर्य होगा, आपका सुरक्षित रहेगा। यदि आपकी इंद्रियां आंख, नाक, जीभ या हाथ पैर ये सब हैं, इन सब पर कंट्रोल अगर आपका हो गया तभी आपका ब्रह्मचर्य सुरक्षित रह सकता है। वहीं अपने मन को आप नियंत्रित रखिए। ये मन इन इंद्रिय, सभी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय से बहुत बलवान है। इस मन में ही सबसे पहले भाव आते हैं काम के, और भाव आने पर बुद्धि उसका चिंतन करती है, विचार करती है करना चाहिए कि नहीं चाहिए। और बुद्धि अगर सात्विक बुद्धि नहीं हुई, भगवत प्राप्त स्थिति में नहीं है, भगवत मार्ग में नहीं चल रही है यह बुद्धि, तो यह बुद्धि मन का सहयोग कर देती है। मन और बुद्धि के सहयोग से आप उस गलत कीड़ा में तुरंत उतर जाओगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो इस मन को सबसे पहले कंट्रोल करो। इस मन को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा साधन नाम है। खूब भगवान के नाम का जाप करो, खूब निरंतर करो। भगवान से यह प्रार्थना करो कि ये काम बड़े से बड़े लोगों को भगवान गिरा देता है, हे प्रभु मुझे इस काम से बचाओ। बार बार भगवान से प्रार्थना करो। भगवान के बल से इस काम से आप बचोगे और ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में धारण करोगे। इस ब्रह्मचर्य के बल से आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में शीघ्र आगे बढ़ोगे। जीवन में कोई भी तुम्हारी स्थिति क्यों ना हो, बड़े से बड़े चाह तुम्हारी क्यों ना हो, धन प्राप्ति की क्यों ना इच्छा हो, इस ब्रह्मचर्य के बल से आप मतलब सब कुछ कर सकते हो। इस ब्रह्मचर्य का होना बहुत आवश्यक है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो नियम बताए गए हैं इस नियम से आप चलोगे तो आप वास्तव में ब्रह्मचारी होगे, अपने वीर की रक्षा करोगे और देश, समाज और भगवान सबके प्रिय बनोगे। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री पंच। जय जय श्री राधा।